उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा है तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। दरभंगा की सरजमी पर आज एक ऐतिहासिक नज़ारा देखने को मिला, जब वक्फ बिल के विरोध में हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। इस शांतिपूर्ण विरोध मार्च में समाज के हर तबके की भागीदारी ने इसे एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। जबरो सफाकी और तुग़यानी का बागी हूँ मैं, नशाए क़ुव्वत इंसान का बागी हूँ मैं। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। जहल पर वर्दाए कदरे ये निराले कानून, जुल्म अदवान की टकसाल में ढाले कानून। तिश्नगी नफ्स के जज्बों की बुझाने के लिए नोए इंसान के बनाए हुए काले कानून। ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे, इनसे हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे। आज भी मेरे ख्यालों में तुम हंसोगे। इस विरोध मार्च की सबसे ख़ास बात ये रही कि इसमें बच्चे, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर हाथ में एक संदेश था और हर दिल में एक ही सवाल, क्या हमारे हक इसी तरह छीने जाएंगे? बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने आज़ादी के बाद इतनी चिंताजनक स्थिति पहले कभी नहीं देखी। वे कहते हैं कि यह बिल हमारे धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। कुव्वत नहीं होगी। अगर आज आप बैठ गए अपने घरों में तो फिर ये कानून ऐसा आएगा। तारीख बताती है कि पहले हमारे औकाफ पर हमले किए गए और फिर हमें इबादत से रोका गया है। इसलिए इबादत से रोकने की ये पहली कड़ी है। आप इसके खिलाफ मजबूती से लड़िए। किसी मजहब देखिए, आज संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत मदरसा हमीदिया किला घाट से धरना स्थल लहरिया सराय तक एक विशाल मौन जुलूस निकला, जिसका बस यही मकसद, जो केंद्र सरकार ने जो एक्ट बनाया, वक्फ एक्ट बनाया 2024, उसके खिलाफ, इस कानून के खिलाफ हम सभी लोग मौजूद हैं यहाँ। उसमें सभी तंजीमें, सभी संगठन के लोग और सभी पार्टियाँ जो इस बिल के खिलाफ है, वो सारे इस कानून के खिलाफ है। सब लोग इसमें हिस्सा हुए और अपनी इस चिलचिलाती धूप में अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाने का इन लोगों ने काम किया है। और मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप पत्रकार बंधु से भी मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार तक ये आवाज़ बनाए। ये जो काला कानून है, जो भी दरभंगा देश के अमन पसंद लोग होंगे, तो देश की एकता अखंडता विश्वास रखते होंगे, जो गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग होंगे, वो लोग कभी, जो आपसी स्वराज को साथ लेकर चलने वाले लोग, कभी वो सभी लोग इस कानून का मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि ये कानून किसी विशेष धर्म को टारगेट करके बनाया गया है और किसी धर्म को खुश करने के बनाए। सरकार की ऐसी दोहरी नीति और दोहरा चरित्र जो है, ये सामने आता है। इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने न हो विकास के मामले की बात कीजिएगा, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और बहुत भी सरकार कोई ऐसी कार्य जो करनी चाहिए नहीं की है। बस दो ही चीज़, हिंदू मुसलमान और इस तरह की ऐसी बातों को लाकर सरकार को इस पर लगातार अंकुश लगाना चाहिए और देश के लिए सोचना चाहिए, देश हमारा कैसे आगे हो, देश कैसे हमारा आगे बढ़े। इसलिए मैं फिर से इस काले कानून अगर वापस नहीं होगा तो हम लोग लगातार अपना चरमबंद आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। धन्यवाद। इसमें 34 तंजीमें शामिल हुई, बहुत सारी संगठनें हैं, बहुत पार्टियां हैं। और सरकार ने जो मुसलमानों पर वक्फ कानून लाकर
बहुत बड़ा मुसलमानों के दिल को चोट पहुंचाया है। इसे पूरे गम और गुस्से की लहर मुल्क में देखी जा रही है और जगह जगह एहतजाज हो रहा है। आज उसी ज़िम्न में दरभंगा के अंदर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के बैनर तले एक एहतजाजी जुलूस यहाँ किला घाट चौक से अभी निकलने वाला है और ये धरनास्थल पोलो मैदान तक जाएगा। और इस एहतजाज से हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि जो वक्फ की जमीन है ना, हमारे आगा हमारे पूर्वजों ने जो दान दिया है वो उस पर बुरी नजर रखकर उसको कब्जा कर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचना चाहती है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सरकार ने अब तक यही किया है, कोई ना कोई चीज मुसलमानों के खिलाफ कर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश किया। ये देश संविधान से चला है और ये हमारा हक है कि अगर कोई भी फैसला हमारे खिलाफ आता है तो हम उसका एहतजाज करेंगे। आज रेलवे वगैरह सबको बेच दिया ये सरकार ने और इसकी मंशा है कि मुसलमानों की सबसे तीसरी बड़ी जमीन जो है वक्फ की, उसको ये बेचकर और यहाँ से रफू चक्कर होने के चक्कर में आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे, किला घाट से धरनास्थल जाएंगे और हमारा मेमोरेंडम तैयार है जो हम सरकार को देंगे और उस वक्त तक ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता। बहुत सारे जो मुस्लिम भाई भी हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में कहा इस देश में जो है ना तख्त पर बिठाते हुए मुकर्रर किया गया कि बादशाह किसी का गुलाम न होगा, लेकिन इस देश के जो सिपह सालार है जनता के गुलाम होने की बजाय उन तमाम प्राइवेट संस्थानों की गुलामी कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज उसी का जो परिणाम है ये वक्फ बोर्ड बिल जो उन्होंने संशोधन करके लाने का काम किया है। रात के अंधेरे में कोई नेक काम नहीं होता है, रात के अंधेरे में इन्होंने काला कानून लाने का काम किया है। उसका कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही इस समाज के साथ में खड़ा होकर के उनके समर्थन में हम लोग इस बिल का हम लोग विरोध करते हैं। ये काले कानून के खिलाफ दरभंगा जिला के तरफ से शांतिपूर्ण एक रैली निकाली गई है अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाने के लिए। ये काले कानून का पूरे हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है, उसमें दरभंगा का नंबर आज पहले था, जो आज से ये विरोध शुरू हो रहा है और ये अंतिम सांस तक रहेगा जब तक ये। मेरा नाम दिनेश गंगानी कांग्रेस से है। हम जहाँ आए हैं वो तो सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है कि आज की तारीख में हिटलर से बदतर हालत हो गई आदरणीय प्रधानमंत्री ने। इस तरह लोगों को बेवजह परेशान करना, जब देश बेचने की बात आती है तब तक इनको कोई ना कोई नया मुद्दा आता है, कभी सीए का, कभी एनआरसी का। आज की डेट में 40 पुलवामा में 40 शहीद हो गए, आज तक उनकी चिंता नहीं है, लेकिन मुसलमानों की जमीन मुझको हड़पना है। और मैं चैलेंज करता हूँ कि मुसलमानों की नहीं, आगे चल के सिख की, हिंदुओं की, सबों की जमीन हड़पेंगे, क्योंकि इनका काम है पूरे देश को बेचकर अडानी अंबानी तक पहुंचाना। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जस्ट लाइक ओनली एजेंट ऑफ अडानी एंड अंबानी। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम दिनेश गंगानी है। से पहुंचे हैं आज दरभंगा में आप देख रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय में कितना आक्रोश है इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, जो आप तमाम लोग देख रहे हैं। हम लोग अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि पुनर्विचार करके इसको वापस लिया जाए। आज यह जो वक्फ बोर्ड का मामला है ये आज तंजीम इंसाफ के तहत पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आज हम लोग दरभंगा में भी जो है सो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आए हुए हैं। आज मौन जुलूस है और हमीदिया मदरसा किला घाट चौक से ये धरना स्थल तक जाएगा। मौन जुलूस है और वहाँ हम डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे जो राष्ट्रपति के नाम से होगा, उनके माध्यम से हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि संविधान का ये उल्लंघन है, ये कानून जो है तो संविधान का उल्लंघन है। संविधान में ऐसा प्रोविजन है किसी भी धार्मिक कोई भी ट्रस्ट है उसको छेड़छाड़ करने का नहीं है, इसलिए भीम अम्बेडकर के संविधान को ब्रेकफास्ट करने की बात है। इसीलिए हम सभी लोगों से अपील की है कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके और तमाम तबके के लोग आज इस मौन जुलूस में शामिल है। शमी मीडिया पर आप देख रहे थे दरभंगा से जुड़ी खास रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही निष्पक्ष और जमीनी खबरों के लिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि मालूम किया जा रहा है, तमाम लोग आप मदरसा में चले जाए।